हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 7। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से बाजार मौजूद हैं और हम उनसे किस तरह से उत्पाद खरीदते हैं, किस तरह से उनसे हम व्यवहार करते हैं। तो वो बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर ली जाए बाजारों की। देखिए आपको पता होगा कि लगभग सभी प्रकार के सामान, चाहे वो सब्जियां हों या साबुन हो, दंत मंजन हो, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ, कोई भी सामान हो बाजार से ही आता है। यानी ऐसा तो है नहीं कि भाई हम बाजार में जाए बिना अपना ज़रूरतें पूरी कर लें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं हमें बाजारों में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास उत्पादित नहीं होती हैं, तो उन्हें हमें बाजार से खरीद कर लाना पड़ता है। ठीक है, तो बाजार हमारे लिए एक अहम भूमिका रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही कहा गया है कि बाजार कई तरह के हो सकते हैं। हमारे पड़ोस की गुमटी, यानी हमारे पड़ोस की कोई चौक पर लगने वाला बाजार हो सकता है, कोई साप्ताहिक बाजार हो सकता है, ठीक है, साप्ताहिक हाट हो सकती है, कोई बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर चीज़ों की खरीदारी कैसे की जाती है, खरीदार लोग कौन होते हैं और यहाँ पर बेचने वाले लोग कौन होते हैं। तो इन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, बाजार को देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति यहाँ पर जमीन पर अपना सामान रखकर, यानी नारियल के जो है वो बेच रहा है। नारियल से बने हुए उत्पाद हैं, नारियल तेल है, नारियल का जो पानी होता है वो है, सब्जी बेचने वाली महिलाएं हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये सड़क किनारे लगा हुआ स्टॉल है ये, ठीक है, बुक स्टॉल है यहाँ पर। और आगे देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप दुकान के रूप में बाजार है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स का दृश्य दिखाया गया है, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दिखाया गया है। यहाँ पर लोग कैसे सामान खरीद रहे हैं तो वो दिखाया गया है। तो ऐसे करके यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साप्ताहिक बाजार। देखिए जैसा कि साप्ताहिक बाजार का नाम है तो वैसा ही इसका काम भी है। साप्ताहिक बाजार का मतलब होता है कि सप्ताह के किसी एक दिन लगने वाला। यानी कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, तमाम बाजार आप देखते होंगे विभिन्न जगहों पर, बुध बाजार, मंगल बाजार, शनि बाजार या संडे मार्केट के नाम से फेमस होते हैं बाजार ये, ठीक है, क्योंकि सप्ताह के एक दिन लगते हैं बाजार। और खास बात इनकी ये होती है कि भाई ये लोग क्या होते हैं, इनकी कोई निर्धारित दुकानें नहीं होती हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि भाई सप्ताह में एक दिन आपका जो पूरा शहर है वो बंद रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट ने, नगर पालिकाओं ने परमिशन दे रखी है इन छोटे छोटे लोगों को। जैसा कि आपने देखा था तमाम जो क्लास 6 में पढ़ा था कि तमाम शहरों में ग्रामीण स्तर से लोग जाते हैं, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं, अनियमित लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है तो वहीं कहीं अपना रोजगार का ठिकाना बना लेते हैं। तो नगर पालिका इनके लिए एक उचित जगह मुहैया करवाती है। मुहैया करवाने का तरीका यही है कि भाई एक दिन के लिए वो क्या करती है, मेन बाजार बंद करवा देती है। तो उसकी जो जगह वगैरह होती है आगे की, वहां पर ये लोग अपना फल टाइप लगा लेते हैं, जमीन पर अपनी स्टॉल टाइप लगा लेते हैं, वहां से अपने उत्पादों को ये बेच पाते हैं। देखिए एक तो इससे फायदा क्या हो रहा है इन्हें, एक तो भाई इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें रोजगार मिल रहा है, यानी इनकी 2 वक्त की रोटी चल रही है। दूसरी बात ये होती है कि भाई हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है भारत में कि भाई हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर व्यक्ति बड़ी दुकान से जो है सामान खरीद पाए, हर व्यक्ति जो है मॉल से जाके सामान खरीद पाए। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें सस्ते सामान की आवश्यकता होती है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर निर्बल लोग जो है यहाँ से सामान खरीद सकते हैं सस्ते दामों पर, इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, यानी कि मोल भाव भी कर सकते हैं। जबकि बड़ी दुकानों से या कॉम्प्लेक्स में मोल भाव नहीं होता है, ये बात भी जानते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे दोनों लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। यानी एक तो इन लोगों की आजीविका भी चल रही है और जो हमारा समाज का निवल वर्ग है, निवल वर्ग बोल सकते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। कहीं ना कहीं दोनों लोगों का आदान प्रदान हो रहा है इन बाजारों के जरिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और निकल के आ जाती हैं साप्ताहिक बाजार में। देखिए साप्ताहिक बाजार में चीज़ें होती हैं वो लगभग नगद खरीदनी पड़ती हैं। नगद खरीदने का रीज़न ये है क्योंकि इन लोगों को ये थोड़ी ना पता है कि भाई आप लोग ये हैं या हमारे मिलने वाले हो, क्योंकि ये लोग तो रैंडमली लगाते हैं बाजार। आपके नियर बाई का कोई दुकानदार थोड़ी ना है जैसे आपको आपका घर पता पूरा पता होगा कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, फलानी जगह नौकरी कर रहा है, तो इससे ऐसा चल उधार कर लेते हैं, बाद में पैसे दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें, यानी बहुत ही कम, ये सब क्रियाकलाप बहुत ही कम होती है। यानी यहाँ पर हर जगह हर चीज़ जो होती है एकदम नगद बिकती है। जबकि आसपास की जो घर के आसपास की दुकानें होती हैं वहाँ पर कुछ उधार भी कर देते हैं, पैसे नहीं होते तो उधार भी सामान ले आते हैं, जबकि इनमें उधार वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि साप्ताहिक बाजार का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक दिन निश्चित दिन लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बात बताई है कि इसमें दुकानें पक्की नहीं होती हैं। जैसा मैंने बताया कि व्यापारी जो ने, यानी कि इस साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, रोज खुलने वाली दुकानें पक्की नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं, शाम को उन्हें समेट लेते हैं, ठीक है। या और देश में हर जगह पर ऐसे बाजार लगते हैं, ये भी बात आप जानते होंगे। हर जगह पर, हर छोटे मोटे कस्बे में हर जगह ये साप्ताहिक बाजार लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बात कही गई है, साप्ताहिक बाजारों में क्या होता है,
क्योंकि इन्हें देखिए, अगर हम किसी बड़ी दुकान की तुलना करें साप्ताहिक बाजार की, तो बड़ी दुकान के लिए क्या होता है, बड़ी दुकान के लिए उन्हें एक तो दुकान का किराया देना है, यानी दुकान का रेंट देना है। इसके अलावा वहाँ पर बिजली बिल का रेंट देना है, यानी कि वहाँ पर जो बिजली बिल वगैरह होता है उसका रेंट देना है, ठीक है। अब इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है, जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं, यानी सहायक जो होते हैं उनके, यानी दुकानदार पर कोई सहायक व्यक्ति लगे होते हैं, जो भी सेवादार लगे होते हैं, उनका भी खर्चा उन्हें निकालना पड़ता है। तो ऐसे करके वो खर्चा निकालते कहाँ है दुकानदार, निकालते तो आपकी जेब से ही है। यानी वो क्या करेंगे, आपके यहाँ जो उत्पाद बिक रहा है उस उत्पाद पर ये सब अपना खर्चा, बिजली का बिल, जो सहायता यानी कि जो उन्होंने नौकर रखे हैं उनका बिल, ठीक है, और जो भी कोई और जो उन खर्चा आ रहा है वो सब आपकी जेब पे तो डाल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई, ये अकेले ओनर होते हैं व्यक्ति, ये इन्हें यहाँ तो मतलब नहीं है कि भाई बिजली का बिल देना है हमें, या फिर ये फैसिलिटी करनी है, वो फैसिलिटी करनी है, कोई फैसिलिटी नहीं कर रही है। तो इन्हें क्या होती है, चीज़ें जो होती है सस्ते दामों पर ये दे देते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है, कि साप्ताहिक बाजारों में जो होती हैं बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, क्योंकि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों में जो है कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। यानी ऐसा इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, आप समझ जाएंगे कई तरह के खर्च क्या होते हैं, जैसे दुकान का किराया हुआ, बिजली का बिल हुआ, सरकारी शुल्क, ये सब देने पड़ते हैं, ठीक है। कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी पड़ती है, सरकारी जो प्राइवेट दुकानें होती हैं वैसी। और इन्हें साप्ताहिक बाजार वाली दुकानों में ये सब क्या करते हैं, यानी ये सामान क्या करते हैं, अपने घरों में ही जमा करते हैं। यानी इनकी कोई प्रॉपर दुकानदार नहीं है, अपने घरों में ही सामान रखते हैं, ठीक है। और इनके दुकानदारों की सहायता करने वाले लोग भी जो होते हैं वो इनके घरों के ही कर्मचारी होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। तो इस वजह से ये साप्ताहिक बाजार से हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। यानी सेकंड पॉइंट आपने थर्ड सब पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात कही गई है कि यहाँ पर साप्ताहिक बाजार एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, यहाँ प्रतियोगिता भी होती है, दुकानदार कोई अधिक बोली लगाता है, कम बोली लगाता है, तो वहाँ पर आप मोल भाव भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फायदा क्या है, साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। साप्ताहिक बाजार का फायदा ये है कि पूरी एक मंडी लगी हुई है, वहाँ पर सब तरह का सामान है, सब्जियाँ भी बिक रही हैं, कपड़े बिक रहे हैं, बर्तन भी बिक रहे हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख लेना कि ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका फायदा ये होता है। एक व्यक्ति के बारे में दिखाया गया है कि भाई ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है समीर, नाम है शायद, हाँ समीर है, ये रेडीमेड का काम करते हैं। तो समीर क्या करते हैं कि सप्ताह के 6 दिन बाजार लगाते हैं। अब बाजार 6 दिन जो अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, चूँकि अलग अलग जगहों पर बंद रहता है तो अलग अलग जगह जो अपना साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या है, आसपास के इनके ग्राहक जो है आसपास के ग्रामीण होते हैं और इनकी त्योहारों के मौके पर इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अब साप्ताहिक बाजार देख लिया, अब आप देखते हैं मोहल्ले की दुकान है। मोहल्ले की दुकानों से आप अवगत होंगे, बचपन से ही अवगत होंगे कि बचपन से आप मोहल्ले की दुकानों से सामान ले रहे हैं तो उनसे अवगत होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि यहाँ पर कई तरह का सामान मिलता है मोहल्ले की दुकानों में। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना, व्यापारी से तेल मसाले या अन्य खाद्य पदार्थ, कागज कलम या फिर दवाइयाँ, ये सब खरीदते सकते हैं, ठीक है। यानी पास की डेयरी से हम, यानी पास की दुकान में हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। दूध, किराना की, यानी किराना व्यापारी भी होते हैं पास पड़ोस में हमारी, जैसे तेल मसाले वगैरह, या फिर कन्फेक्शनरी वगैरह की दुकानें होती हैं, या फिर स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, तो ये सब खरीद सकते हैं, ठीक है। ये जो दुकानें होती हैं इस तरह की, ये अक्सर क्या होती हैं, पक्की होती हैं, क्योंकि स्थायी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सड़क किनारे जैसी अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही बात कही गई, जबकि यहाँ पे सड़क किनारे वाली फुटपाथ पर सब्जियाँ जो बेचते हैं दुकानदार, ठीक है, तो ये आपके कैसे होंगे, जबकि सड़क किनारे कुछ लोग फुटपाथ पे सब्जियाँ बेचते हैं, दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, उन जैसी नहीं होती। ये दुकानें पक्की और स्थायी होती हैं, ठीक है। यानी ये लोग अस्थायी प्रवृत्ति के हैं सड़क किनारे बैठने वाले, और ये लोग स्थायी प्रवृत्ति की हैं। ये बात आपने देख ली। अब देखिए फायदे इनके भाई बताए गए हैं, ठीक है। यानी सामान्यतः दुकानदार क्या होते हैं, परिचित होते हैं। परिचित होने की वजह से वो क्या करते हैं, उधार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप आने वाले दिन में उन्हें आगे भी चुकता कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक लड़की का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक लड़की जाती है यहाँ पर दुकान में और सारा सामान, सूची तैयार करके सारा सामान निकलवा लेती है, ठीक है। एंड में क्या होता है, देखिए कहानी बताई गई है। सुजाता और कविता ये एक दिन किराने की दुकान में सामान लेने जाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, दुकान की मालिकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान काम संभाल रही थी, ठीक है। कविता दुकान के अंदर पहुंचती है, सुजाता ने दुकान के मालिक के हाथ में सूची थमा दी और सामान तोलने लग गई, सामान पैक होने लगा वहाँ पर, ठीक है। और इस बीच जो कविता जो चारों ओर, यानी हर किसी की प्रवृत्ति होती है, देखते हैं भाई आज मार्केट में क्या आया है, नया आया है, कि भाई ये देख रही है कि बाएं हाथ की सबसे ऊपरी सेल पर एक
अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी है, वहाँ पर कुछ जो है दंत मंजन टेल्कम माने होता है पाउडर वगैरह, टेल्कम पाउडर वगैरह जो होता है शरीर पर लगाने वाला, ठीक है, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे हैं। तो बाद में सब ये सामान करीब 20 मिनट में बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं ये, वहाँ पर उनका एक बही खाता रजिस्टर निकालती हैं आंटी, नोटबुक निकालती हैं, उनमें 3000 रुपये की जो बिलिंग होती है दर्ज कर लेती हैं, और ये लड़की कहती है अगले महीने में हम चुकता कर देंगे। तो ऐसे करके आप ये देखते होंगे, यानी कि हमारे आसपास जो जानकार लोग होते हैं जिनसे हम अक्सर सामान लेते हैं, तो वो हमें उधार भी दे देते हैं, ठीक है। अगली बात यहाँ पे कही है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की अवधारणा को जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो किसी एक उत्पाद का हो सकता है। जैसे मान लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं कि मॉल का एक छोटा लघु रूप है, यानी मॉल में क्या होता है कि विभिन्न दुकानें होती हैं, विभिन्न उत्पादों की दुकानें होती हैं। अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसी एक का हो सकता है भाई क्लॉथिंग का कॉम्प्लेक्स हो पूरा। जैसे आपने देखा होगा कि वुमेन हॉजरी करके दिखाते हैं, क्लॉथिंग कॉम्प्लेक्स हो पूरा, छोटे छोटे बच्चों के, यानी उन्होंने क्लॉथिंग का बना दिया हो, जिसमें ऊपर एक मंजिल पर वुमेन्स के कपड़े, नीचे वाले पर मेंस के, जेंट्स के, नीचे बच्चों के कपड़े, ठीक है। ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मॉल में क्या है कि मॉल में एक तरह की दुकानें नहीं होती हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह की दुकानें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ फास्ट फूड की दुकानें भी वहाँ पर मिल जाएंगी, कुछ कपड़ों की दुकान मिल जाएंगी, कुछ जो है टेक्निकल दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ वहाँ पर और भी उत्पादों की दुकानें मिल जाएंगी। जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग एक तरह की दुकानें वहाँ पर पाई जाती हैं। तो यही अंतर आप देखेंगे। अब देखिए इनमें अंतर क्या है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में। यहाँ पर थोड़ा जो होता है वो अच्छे किस्म का यानी ब्रांडेड सामान मिल जाता है। ब्रांडेड माल ये उस माल को कहा जाता है, ठीक है, यानी ब्रांडेड माल के बारे में यहाँ पे बताई गई है पहचान कि जिनके बारे में आप बड़े बड़े पोस्टरों में, विज्ञापनों में देखते हैं, वो ब्रांडेड सामान माना जाता है। यानी जिसकी यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिमांड होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो अपने उत्पाद खपाती हैं देती हैं, वो एक तरह का ब्रांडेड सामान माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रांडेड का जो है, यानी जो आपने क्रेज देखा होगा ब्रांडेड का, तो ब्रांडेड सामान हमारी परिभाषा में अगर देखा जाए, हमारी भारतीय परिभाषा में, तो हम ब्रांडेड किसे मानते हैं? ब्रांडेड उसे मानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिकता हो अच्छा खासा, कि हाँ भाई फलानी कंट्री वाले यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, तो उसे ब्रांडेड मान लेते हैं। या फिर कोई महंगा सामान हो भारतीयों की लैंग्वेज में, तो भारतीय उसे ब्रांडेड मान लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो भारतीय उत्पाद हमें खरीदने चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग उस ब्रांड के चक्कर में अपनी जेब अच्छे से कटवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई हमने साप्ताहिक बाजार देख ली, पड़ोसी दुकान देख ली, और यहाँ पे शहर में यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना कि शहर में, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या कर दिया इन्होंने, बहुमंजिला कर दी है, यानी शहरों में, शहरी इलाकों में अब बहुमंजिला वातानुकूल दुकानें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें किस नाम से कर दिया, यहाँ पर इन्हें मॉल कहा जाता है। यानी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अवधारणा बस सेम है, कुछ अंतर नहीं है। ये है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, किसी एक उत्पाद का पूरा वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, जबकि मॉल में बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। बस यही अंतर होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और मॉल में। कभी आपने देखा होगा कि बिमल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वी मार्ट, ठीक है, तो ये कोई बड़े बड़े मॉल नहीं हुए हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। यहाँ पर आपको कपड़े वगैरह, जूते चप्पल वगैरह ये देखने को मिल जाएंगे। जबकि आप मॉल में घुसेंगे तो मॉल में आपको सब A to Z सामान जो भी चाहिए वो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। तो आपने पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये नोट कर लेना ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो इन शहरी दुकानों पे क्या होता है भाई, ब्रांडेड सामान मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है, और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। ब्रांडेड सामान क्या होता है वो आप जानते हैं, जिनके बारे में कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं, क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं कि भाई हमारा सामान इस मानकों में खरा उतर रहा है, ये मानकों में खरा उतर रहा है, तो उस सामान को हम ब्रांडेड कहते हैं। देखिए चाहे ब्रांडेड की परिभाषा आप यहाँ पे लिख लेना, ये लोगों को ब्रांडेड की परिभाषा नहीं आती है, नहीं जानते ब्रांडेड होता क्या है। देखिए ब्रांडेड यहाँ पे नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर बता देता हूँ ब्रांडेड होता क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। यानी ब्रांडेड सामान यहाँ लिख लेना आप, अगला पॉइंट इसमें सब पॉइंट करके कि ब्रांडेड सामान जिसे बड़ी कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे देकर बेचती हैं वो महंगा होता है, ठीक है। तो अक्सर इनमें ब्रांडेड सामान होता है, और यहाँ पर केवल वही लोग जा पाते हैं जिनकी जेब में अच्छा खासा पैसा होता है। आम आदमी या गरीब आदमी की पहुँच में ये नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें एक भारी भरकम टैक्स भी देना पड़ता है। यानी आपने देखा होगा कभी किसी मॉल वगैरह में आप जाएं और वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट वगैरह का खाना खा के देखें, तो वहाँ खाने से ज़्यादा टैक्स लग जाता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार, जब मुझे मतलब वो आज दिन तक याद है मुझे कि जब मुझे एक रोटी जो है आपकी, यानी अमूमन वो रोटी अगर आप ढाबे से खाएंगे तो मुश्किल से ज़्यादा से बढ़िया ढाबा होगा 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की रोटी मिल जाएगी आपको, जबकि मुझे वो मॉल में एक रोटी 30 रुपये की खानी पड़ी वो।
यानी कि मुझे वो दिन याद है। तो यानी कि ऐसे भी हैं, यानी कि मॉल में जो चीज़ें हैं उसमें वस्तुओं से ज़्यादा टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पर वही लोग जाते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकी आमदनी अच्छी खासी होती है, ठीक है, तो वो लोग जाते हैं। यानी हम लोगों को दो लोगों को खाना खाने में वहाँ पर हमारी लगभग 1200 से 1300 रुपये चले गए एक मॉल के एक पंजाबी रेस्टोरेंट में बैठने में। तो ये चीज़ें हैं कि भाई मॉल का अलग है, भाई टैक्स ज़्यादा जा रहा है। तो वही है, सबका अपना अपना एक यहाँ पे नेचर है जो आप देख पा रहे हैं। बाजार का एक अलग नेचर है, यानी बाजार में आप देख पा रहे हैं साप्ताहिक बाजार का अलग नेचर है, पड़ोस की दुकान का अलग नेचर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अलग नेचर है और मॉल का अलग नेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई बाजारों की श्रृंखला, ठीक है, यानी कि बाजारों की श्रृंखला कैसे चलती है। यानी कि आप देख रहे होंगे बाजार में जो सामान है वो कहीं से तो आता होगा और तभी तो आप खरीद पाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बाजार हर सामान खुद बना रहा है, बाजार भी तो कहीं से ला रहे होंगे सामान, वो बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। यानी कि दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी यही है कि बाजारों की श्रृंखला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, इन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी कि हम जो लोग क्या करते हैं, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादक, यानी जहाँ से वस्तु का उत्पादन हो रहा है और जहाँ से वो खरीद रहे हैं, तो उनके बीच का काम निभाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। अब देखिए पहले क्या होता है, इसमें पहले थोक व्यापारी आते हैं, यानी स्टॉक करने वाले, यानी से आपने देखा होगा बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, यानी स्टॉकिस्ट, ठीक है, या होलसेलर जिन्हें बोलते हैं, थोक व्यापारी। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फर्मों से इकट्ठा माल ला के रख लेते हैं। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी है, कंपनी लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर कोई कंपनी है, कंपनी से यहाँ से माल ले आए बड़ी संख्या में और अपने यहाँ एक गोदाम बनाकर, ठीक है, यहाँ पर माल संचित कर लिया। ये क्या है, ये थोक व्यवसायी है। थोक यानी थोक का काम करने वाला व्यक्ति है। अब थोक वाले व्यवसायी से यहाँ पर जिसको जिसकी जरूरत पड़ी उतने दुकानदार अपने हिसाब से ले आते हैं सामान, ठीक है। तो इन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं, फुटकर व्यापारी कहते हैं, खुदरा व्यापारी कहते हैं। फुटकर या खुदरा व्यापारी की संज्ञा दी जाती है। तो ये साइकिल यहाँ पे चलता है, ये चक्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि, और देखिए ये जो इन सबको मूल रूप से सबको व्यापारी ही बोला जाता है। यानी यहाँ पे थोक वाला भी व्यापारी है, खुदरा वाला भी व्यापारी है, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं कि हम किनसे इंटरेक्ट करते हैं। हमारा इंटरेक्शन जो होता है, यानी कि जो जनरली हम लोगों का इंटरेक्शन होता है वो खुदरा वाले से होता है, फुटकर वाले व्यापारी से होता है। थोक वाले से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। थोक वाले से इंटरेक्शन करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें इतनी लार्ज स्केल पर वस्तुएं चाहिए नहीं होती हैं, हमें अपने घरेलू जरूरतों के अकॉर्डिंग वस्तुएं चाहिए होती हैं। तो हमारा इंटरेक्शन खुदरा वाले से होता है, ठीक है, फुटकर वाले व्यापारी से होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही है, पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदते हैं, ठीक है, और इन्हें वे दूसरे व्यापारियों को बेचते हैं, ठीक है। और यहां पर लिख लेना, यहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहां लिख लेना यहां पर कि व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, ये खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो ऐसे करके भाई आपने देख लिया व्यापारी कितने तरह के, थोक वाला है और एक खुदरा वाला है, और अमूमन सभी तरह के ये व्यापारी कहला रहे हैं, ठीक है। यानी एक थोक वाला क्या कर रहा है, कंपनी से इकट्ठा सामान मंगवा के अपना गोदाम में रख ले रहा है और बाद में अपने जो फुटकर वाले व्यापारी उन्हें बेच दे रहा है। फुटकर वाले व्यापारी क्या कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ऐसे करके आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने चक्र देख लिया। यहाँ पर वही बात कही कि हर शहर में थोक बाजार का चित्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। यही चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट नोट कर लेना, यानी कि हर शहर में, जैसे आपने देखा होगा हर शहर में मंडी समिति होती है। यहाँ पे मंडी में सब्जी पहले पहुंची और सब्जी पहुंचने के बाद फिर वहां पर किसके पास, फुटकर जो व्यापारी उनके पास सब्जी पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक चौथा पॉइंट आप ये नोट कर लेना यहाँ पर, यानी हर शहर में यानी कि थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि यहाँ पे कहा गया है, हो सकता है कि बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से सामान लेता हो, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये दो ही श्रृंखला में हो सकता है थोक व्यापारी के ऊपर भी कोई बड़ा थोक व्यापारी हो, ठीक है। यानी कि पूरी चैन बनी हुई है, लेकिन आप जो सामान खरीदते हैं वो अमूमन फुटकर व्यापारी से खरीदते हैं, ठीक है। और यही पूरी श्रृंखला जो है ये बाजार श्रृंखला तैयार हो जाती है ऐसे करके बाजार व्यापारियों की। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। यानी जो आप माल खरीदते हैं वो एक लंबा सफर करके आता है, माल आप तक पहुंचने में एक लंबा सफर होता है, तमाम व्यक्तियों के हाथों से गुजरता है, तब आप तक पहुंच पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताई गई है, जैसे बताई गई है हर जगह बाजार। यानी आज के टाइम में क्या हो गया है, इंटरनेट का युग है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का युग चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटरनेट बैंकिंग, या फिर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन बैंकिंग जो चल रही है। इसकी वजह से आप यानी अब तो सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट से भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके यानी होम डिलीवरी पहुंच जाती है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, तमाम जो आपकी जो हैं कंपनियाँ, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, वो आपको घरेलू सामान घर तक सामान पहुँचा रही हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए यहाँ पर ये आप जानते हैं हर जगह बाजार कंपनियों के बारे में कि कैसे पहुंच रहा है हर जगह, ठीक है। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख लेना
कि अब सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात कही गई है कि भाई ऑनलाइन सर्विस के तौर पर आप देख रहे होंगे कि अब नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं। यानी हर जगह कहीं ना कहीं जो लोग अपना बाजार चला रहे होते हैं सहायक के रूप में। यानी कि आप डॉक्टर के यहाँ देख लीजिए, डॉक्टर क्या करेगा, तमाम तरह के आपको जो है आप ये लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप ये सिरप पीजिए, आप ये पाउडर लीजिए, इससे आपकी सेहत सही होगी, तमाम तरह के जो उत्पाद रिकमेंड कर देता है। ठीक है, कि तो यहाँ पर कहा गया यह जरूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो, यानी कहीं से भी बाजार जो है कहीं से भी संचालित हो सकता है। यानी बाजार के लिए जरूरी नहीं है पर्टिकुलर दुकान ही हो सकता है भाई ऑनलाइन भी हो सकता है भाई। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है भाई, जैसे डॉक्टर अपने यहाँ किसी एमआर वगैरह बैठे रहते हैं, उन्हें जो दवाइयाँ बेचने वाले उनके जरिए बाजार जो अपना मार्केट करवा दें। और डॉक्टर लोग आप देखते ही होंगे, प्राइवेट डॉक्टर तो 90% इसी पे बात पे खा रहे हैं इस बात का। यानी अगर उनके यहाँ जो दवाइयाँ बिकना बंद हो जाए तो प्राइवेट डॉक्टर एक भी दिखाई नहीं देंगे मार्केट में आपको। तो ये हकीकत बात है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई दुकानें ही हों। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि ये तो बाजार के बेरूप हैं जिनसे हम सीधे तौर पर इंटरेक्ट करते हैं। कुछ बाजार ऐसे भी हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कुछ बाजारों में संज्ञा दी गई है, किसान अपनी फसल की पैदावार के लिए कुछ उर्वरक इस्तेमाल करता है, उन्हें शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, यहाँ खाद या ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कार के स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कार के कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं जो पेट्रोल यानी इंजन, गियर्स, एक्सल, पहिए अलग अलग कारखानों में से खरीदे जाते हैं, लेकिन हम इन सब की खबर नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद को देखते हैं। ये हकीकत बात है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मार्केट में होती हैं जो आप जिनका फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। यानी जैसे आपके कार का एग्जाम्पल हुआ, कार की बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे कंपोनेंट किसी एक कंपनी में नहीं बनते, विभिन्न कंपनियों में बनते हैं, लेकिन आप क्या खरीदते हैं, केवल कार। आप ये देख लेते हैं भाई ये कार फलानी कंपनी की, आपको हमें क्या मतलब कि इसकी सीट कहाँ बनी हुई है, इसका इंजन कहाँ बना हुआ है, गियर बॉक्स कहाँ बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों से भी हम बेखबर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि बाजार के जो रूप हमें दिखाई देते हैं, कुछ रूप ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखिए ये बात है लिखने की चीज़ नहीं है, ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी कि बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती बाजार में और होती हैं, वो विद्यमान होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बाजार और समानता। अब देखिए ये टॉपिक जो है महन है, बाजार और समानता क्या है। तो बाजार समानता में वही दिखाया गया है कि साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक जो खरीदारी करने वाले लोग होते हैं या जो दुकान लगाने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर साप्ताहिक बाजार की बात करें तो यहाँ छोटा पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है। ठीक है, वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो भाई उसकी पूंजी बड़ी हो जाती है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है, इसकी आमदनी भी अलग हो सकती है। यानी कि आप साप्ताहिक बाजार वाले की आमदनी जो है बहुत कम होती है और जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले की, मॉल वाले की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें सब लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाले दुकानदार, ठीक है, यानी करने वाला दुकानदार है। ठीक है, इसमें लिख लेना, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है, इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, साप्ताहिक बाजार का जो छोटा दुकानदार है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। ठीक है, रीज़न ये है कि भाई कम लाभ कमाने का मतलब ये है कि भाई वो ज़्यादा पैसे की डिमांड भी नहीं कर पाता है और इसलिए नहीं। जबकि मॉल वगैरह वाले क्या है, वहाँ पर एक रेट होता है, वहाँ पर आप बार्गेनिंग कर नहीं सकते, बहस कर नहीं सकते, पहले से ही स्टिकर चिपके होते हैं हर वस्तु पर कि भाई 555, 999, वहाँ पर आप कुछ कहने की हकदारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई मालिक तो बैठा नहीं है। पहली बात है वहाँ पर उनके सहायक बिक्री कर रहे हैं और सहायकों को इतना अधिकार होता नहीं है कि कीमतें घटा बढ़ा लें। फिक्स है तो फिक्स रेट है, अब आपको खरीदना है, खरीदना इसलिए चमक दमक में अब आप पहुँच गए हैं तो भाई बेइज्जती भी होगी, अगर दुकान से वहाँ लौट के आए तो मजबूरी है, जेब आपको खाली करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें कहा गया है। यानी यहाँ पर कहा गया है ऐसे बहुत से लोग हैं सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों से महंगा सामान खरीदने में व्यस्त रहते हैं। हकीकत बात है, यानी हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में दोनों तरह के लोग विद्यमान हैं। कुछ लोग जो है अपनी आधारभूत जरूरतें, जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। कुछ लोग जो है मॉल में लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं एक दिन में। तो दोनों तरह के लोग हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट के रूप में आप ये लाइन लिख लेना। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई, हमारे सामान के उत्पादन यानी हमारे सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुँचने की बाजारों की श्रृंखला को समझा हमने। ठीक है, कैसे कैसे वस्तुएं होती हैं, क्या क्या होता है, वो आपने सब देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 12 नंबर का, इसमें लिखा है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेना कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 12वां नंबर का गोल है, इसमें रखा गया है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी जिम्मेदारी से उपभोग करें, उत्पादन करें। यानी हमें जनता की जो हमारी जनता की जो मांग है उसका भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया है। तो हम ये बात ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ की जो जनता है
उसको अतिरिक्त बर्डन ना पड़े। जैसे आपने बताया होगा, मैंने बताया था आपको, इकोनॉमी में कुछ हमारे यहाँ उत्पाद ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके दाम जो होते हैं सरकार तय करती है, ठीक है। यानी कुछ प्रोडक्ट के दाम जो होते हैं सरकार तय करती है, ठीक है। यानी आप उसे ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, कोरोना लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, कोरोना त्रासदी में आपने देखा कि कुछ दुकानदारों ने मनमानी की। यानी आपकी खाद्यान्न की वस्तुएं, जो आटा आपका 25 रुपये किलो बिक रहा था, उन्होंने क्या किया, 35 रुपये तक पहुंचा दिया। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उन पर, उन दुकानों को सीज किया गया और उन पर FIR करवाई गई। यानी हम जो जरूरत की सामान है, इसेंशियल गुड्स हैं, उनको अतिरिक्त करके नहीं बेच सकते, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी हमारे प्रतिबंधित कर रखी है वो सब चीज़ें। जबकि अन्य देशों में जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर जो आपकी इसेंशियल गुड्स वगैरह जो हैं, जरूरत के सामान है, वहाँ पे कंपनियां रेट तय कर दी हैं। जबकि हमारे इसेंशियल गुड्स वगैरह के सामान कौन तय करता है रेट, ये तय करती है सरकार, कितने रेट रहेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, कुछ तो जिम्मेदारी बने यहाँ पर, ठीक है। वरना आपने देखा कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों ने कैसे कैसे करके ठगने के तमाम जगह से रुपये ठगे, ठीक है। यानी एक एक जो दूध की थैली थी शहरों में, जो 20-25 रुपये का पैकेट बिकता था, वो आधा लीटर का 50-50 रुपये का पैकेट बिका। तो ये सब चीज़ें आपने देखी भी थी और सरकार ने फिर एक्शन भी लिया। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अब देखिए, ये सब वर्ड आप समझ गए होंगे, इन्हें आप लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।